हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे हैंग सेंग 20 ETF के बारे में जो कि हांगकांग के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको ETF और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बहुत से लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि हैंग सेंग 20 के ऊपर अपना व्यू दीजिए और क्या हैंग सेंग 20 में अभी पोजीशन बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस ETF का प्राइस यानी हैंग सेंग जो 20 ETF है, इसका प्राइस आज की डेट में 243 रुपये पे ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और आज के दिन 0.85% की गिरावट हमें शो हो रही है। तो बाकी की डिटेल बताने से पहले सबसे पहले इसके रिटर्न्स पे फोकस कर लेते हैं। पास्ट के रिटर्न्स देख लेते हैं। तो पिछले एक महीने के रिटर्न है -5% के, और पिछले 6 महीने के रिटर्न है -11% के, और पिछले एक साल के रिटर्न -13% के। तो कहीं ना कहीं ये ETF ऐसा है जो डाउन ट्रेंड पे लगातार जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और 5 साल के भी रिटर्न देखेंगे तो यहाँ भी हमें निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये वैसा ETF नहीं है जो एक तरह का ग्रोथ ETFs होते हैं। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ज़्यादातर ETFs होते हैं जो ग्रोथ ETFs होते हैं, जिसमें आपको सालाना लगभग अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 10 से 15% के औसतन रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। खासकर इंडिया का जो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारी जो इकोनॉमी है ग्रोथ इकोनॉमी है, जिसमें एक कंसिस्टेंसी दिखती है रिटर्न्स में निफ्टी 50 में। और 12 से 15% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं CAGR के तौर पे निफ्टी 50 में। तो वही ये जो हांगकांग जो का मार्केट है यानी हैंग सेंग जो इंडेक्स है, तो ये जो इंडेक्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हैंग सेंग इंडेक्स, जो कि हांगकांग का इंडेक्स है। और इसी को ही हैंग सेंग 20 यानी ये जो ETF है ये कवर करता है हैंग सेंग इंडेक्स को। तो यहाँ भी अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ भी सेम वही हाल देखने को मिल रहा है। लगातार मार्केट जो है इनका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरा बाजार डाउन ट्रेंड पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें इनका लॉन्ग टर्म में चार्ट, तो देखिए, तो इनका मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो लगातार एक जोन में ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। देखेंगे तो 2006-07 से लगातार देखिए 19,000 पे था 2007 में इनका मार्केट, और आज की डेट में 16,000 पे मार्केट है। तो पिछले 16 साल में मतलब कि कहने का मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है। जहाँ पे 16 साल पहले था, 15-16 साल पहले मार्केट, वहीं आज भी मार्केट खड़ा हुआ है। तो ये हमारे निफ्टी 50 जैसा बिल्कुल इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पोजीशन तो बिल्कुल भी बनाने को अवॉइड करिएगा। जैसे कि हमने इससे पहले भी जब एक बार हैंग सेंग के बारे में वीडियो बनाई थी, तो हमने उस समय भी यही चीज़ कहा था कि ये ऐसा ETF है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं कुछ दिनों की, यानी स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म तो इसमें इस ETF में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस ETF ने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। 5 साल में भी -22% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब फिलहाल से इस ETF में पॉजिटिव तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक ही चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं पिछले एक साल के लेवल को अगर आप देखेंगे, यानी एक साल के चार्ट में देखेंगे हैंग सेंग 20 को, तो ये 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग के कमेंट आने का जो कमेंट आ रहे हैं, आप लोग के कमेंट आने की भी जो मेन वजह है वो यही है कि ये ETF इस समय एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमें दे रहा है कि ये 52 वीक लो पे है, काफ़ी नीचे स्तर पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के मन में भी ये आ रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें एक ट्रेड लेके थोड़ा बहुत रिटर्न बना सकते हैं। देखिए, नो डाउट आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, पर जो चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ये ग्रोथ ETF नहीं है और ये इंडिया का ETF नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात कि ये इंडिया का ETF नहीं है। तो इंडिया के तो सारे ETF एक अच्छा रिटर्न देते हैं और रिस्क भी कम होता है। और ये देखिए ग्लोबल ETF है। और इसमें तीसरी जो नेगेटिव बात निकल के आती है वो है कि इसमें ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो चाइना के स्टॉक हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है इस ETF में। तो इन 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें चाइनीज़ स्टॉक हैं, भले ही इतनी गिरावट में मिल रहा है, बट ये एक ग्लोबल ETF है, इंडिया का ETF नहीं है कि यहाँ पे हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिल जाता है इंडिया के ETFs में, जो कि कई सारे ETFs हैं अलग अलग सेक्टर के या इंडेक्स के। तो हमारे इंडिया का क्या है कि हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहते हैं। भले कुछ दिन मार्केट डाउन रहता है, पर एट द एंड मार्केट ऊपर चला जाता है। पर ये जो ETF है इसमें हमें एक पूरा जोन देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 साल में भी जैसा कि देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है इस इंडेक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही छोटे अमाउंट से निवेश करना होगा, क्योंकि आप क्यों अपना ज़्यादा पैसा यहाँ फंसाएं। क्योंकि हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है, 6 महीना साल भर भी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप 240 के आसपास अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो बना सकते हैं, पर आपको अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा ही कैपिटल लगाना है। लाइक 3 से 4% या 5% ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। आपको ज़्यादा पैसा इस ETF में नहीं लगाना है, और जो ये पैसा लगाएंगे वो भी आपको एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है।
क्योंकि ये जैसा कि हमने बताया कि ग्लोबल ETF है और इसमें ज़्यादातर स्टॉक चाइना के हैं। तो आप कोशिश करिएगा इसमें, अगर आप जैसे कि आप मार्केट में 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो इस ETF में आपको सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये ही लगाना है। आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की, और एक बार में मत लगाइएगा, कम से कम 3 या 4 बार में लगाइएगा, क्योंकि अगर इनकेस ETF नीचे जाता है तो आप उसे एवरेज कर पाएँ। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे 3 साल के टाइम फ्रेम में, तो पिछले 3 साल का जो लो देखने को मिल रहा है इस ETF में वो है 218 का। तो इन वर्स्ट केस ये वहाँ तक भी जा सकता है, तो हमें कम से कम 210 तक का एवरेजिंग के लिए पैसा रखना है एटलीस्ट, क्योंकि अगर इनकेस वहाँ तक मार्केट गया तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए। तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है आपको, अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4 या 5% ही लगाना है। और बाकी अब चलिए कुछ पॉजिटिव की बात कर लें कि हैंग सेंग को लेके अभी तक तो हमने जो बात की सब निगेटिव ही बात की, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं आपको कि देखिए ऐसा भी नहीं है कि हैंग सेंग का जो मार्केट है वो बहुत ही बेकार मार्केट है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो लगभग इंडिया के मार्केट के बराबर ही है। और आप देखेंगे तो अभी तक तो हाल ये था कि हांगकांग इंडिया के स्टॉक मार्केट से ऊपर आता था मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। पर हाल ही में हांगकांग का जैसा कि मार्केट गिर रहा है और इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये हांगकांग का जो मार्केट कैप है थोड़ा कम हो गया, इस वजह से इंडिया का ऊपर आ गया है। तो खैर इतना भी नीचे नहीं है हांगकांग, लगभग बराबर ही इंडिया के। और बाकी हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए हांगकांग का जो इस समय मार्केट कैप है, यानी पूरे स्टॉक का जोड़ के अगर मार्केट कैप निकाला जाए तो लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है हांगकांग का। और वहीं इंडिया का दिखा दें आपको, तो इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन डॉलर का होता हुआ हमें देखने को मिला है हाल ही में। और बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि हांगकांग का जैसा कि हमने दिखाया आपको कि मार्केट कैप जो है 3.9 ट्रिलियन डॉलर का है, बट जो एक बड़ा फैक्टर है, एक बार आप पॉपुलेशन देखिए हांगकांग की। हांगकांग की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 74 लाख है, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही होगा 140 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, लगभग 142 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन इस समय। तो देखिए दोस्तों कि कितनी कम पॉपुलेशन में इनका जो मार्केट कैप है वो 3.9 लगभग इंडिया के बराबर ही है। इंडिया का 4 है, उनका 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 74 लाख की पॉपुलेशन में हांगकांग का जो मार्केट कैप है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर का है, लगभग इंडिया के बराबर। तो अगर इंडिया से कंपेयर करने जाएंगे तो इससे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है कितनी मजबूत है इंडिया की कंपैरिजन। इंडिया की तो कितने 142 करोड़ पॉपुलेशन है, तब जाके 4 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है, यानी मार्केट कैप है इंडिया का। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हांगकांग है कितना मजबूत देश है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो ये था एक पॉजिटिव चीज़ जो आपको जानना जरूरी था, हमने सोचा आपको पता होना चाहिए था, तो हमने आपको बता दिया है। तो देखिए ये थी कुछ पॉजिटिव और निगेटिव बातें हैंग सेंग को लेके। तो कुल मिला के जो निचोड़ है इस वीडियो का, आप यही समझ सकते हैं कि आप लगाना चाहते हैं हैंग सेंग 20 में, अगर अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नो डाउट आप ले सकते हैं एंट्री, पर ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़े इस ETF में, क्योंकि ये ETF लगातार डाउन ट्रेंड में है। और दूसरा, अगर आप छोटे अमाउंट से एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा, इससे आपको कहीं ना कहीं अगर इनकेस गिरावट भी होगी तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा निगेटिव नहीं सो होगा, और गिरावट होगी तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ये था हैंग सेंग 20 के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए अगर आप इस वीडियो में निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने तरीके से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो, तो एक बार अपने तरीके से भी इसे एनालाइज और रिसर्च करने के बाद ही कोई निवेश करिएगा। हमने इस वीडियो में कहीं भी आपको इस ETF में निवेश करने की राय नहीं दी है। हमारे वीडियोज़ जो होते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, तो एक बार खुद से रिसर्च करने के बाद ही इस ETF में निवेश करिएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।